नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव थाना प्रांगण के नज़दीक से, एनएस रोड से, और आप सभी को यह दृश्य दिखाते हुए ये जानकारी दे दें, जयगांव पुलिस प्रशासन अब निरंतर इस तरह की कार्रवाई करने वाली है। और ये कार्रवाई जो है सुबह हो या शाम हो, जब आप गुजरेंगे सड़कों से तो इसी तरह से वाहनों की तलाशी अभियान आपको देखने को मिलेगा। और ये तलाशी अभियान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जयगांव शहर में अवैध तरीके से पेट्रोल और डीजल भूटान से लाकर अधिक दामों में बिक्री करने का कार्य चलता है। क्योंकि भूटान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम है, भारत में ज़्यादा है, और भूटान में उससे लाकर जयगांव एवं अन्य शहरों में, क्षेत्रों में सप्लाई करने का गोरख धंधा चलता है। और यह कार्रवाई आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। जितने भी वाहन भूटान जाकर आती है उन्हें इसी तरह से चेकिंग किया जा रहा है। और समय समय पर काफ़ी सारे वाहनों को यह भी देखा जा रहा है कि उनमें काफ़ी सारे मॉडिफाइड टैंक मौजूद देखा जा रहा है। कहा जाए तो जयगांव में काफ़ी लोग पुष्पाराज तरीके से पेट्रोल और डीजल को तस्करी करने का एक जरिया बना रखे हैं, और काफ़ी आसान तरीके से इस तरह से पैसे भी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे वजहों के कारण ही जयगांव में कई बार अग्निकांड जैसी घटनाएं हुई हैं। काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा कि जयगांव क्षेत्र में बाइक हो, स्कूटी हो, आग के चपेट में आ जाती हैं, क्योंकि जगह जगह इस तरह से पेट्रोल और डीजल निकालने और अन्य जारकिन एवं अन्य ड्रमों में भरने का कार्य भी चलता है। और ऐसे समय में दुर्घटना घटती है, अग्निकांड होता है, और काफ़ी बार लोग जो है इस तरह से अग्निकांड के शिकार भी होते हैं। काफ़ी लोगों की मृत्यु भी ऐसे घटनाओं में हुई है। और वजह ये भी है दर्शकों कि भूटान में क्योंकि पेट्रोल और डीजल सस्ता है, तो लोग उसे एक जरिया बना रखे हैं, और उसे रोकने की भी काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि समय समय पे ये भी देखा जाता है कि भूटान में जो पेट्रोल डीजल आता है भूटान के लोगों के लिए, जो कि भूटान के लोगों के लिए आता है, वहाँ पे काफ़ी बार देखा जाता है कि पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज पड़ जाती है। हालांकि भरपूर मात्रा में आता है। हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे पड़ोसी मित्र देश भूटान को कि उनके द्वारा भारतीय वाहनों को पेट्रोल और डीजल दिया जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में, जयगांव शहर में, कोई पेट्रोल पंप ऑपरेशनल नहीं है। कभी एक समय में खोला गया था, लेकिन वो चलता नहीं है क्योंकि बॉर्डर पार वहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम है। लिहाजा यह एक ज़रूरी भी है कि लोगों की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से लोग जाकर अपने ज़रूरत के हिसाब से भूटान से अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरें, और ऐसा ना करें कि वो एक अवैध तरीका अपना ले, वाहनों में मॉडिफिकेशन कर लें, वाहनों में टंकियाँ बड़े कर लें। क्योंकि आरटीओ रूल्स के अनुसार वाहनों में मॉडिफिकेशन उस तरह भी एक अपराध ही है, और लोगों को ये समझना पड़ेगा। ज़रूरत जितना है उतना ही लोग मदद लें, क्योंकि एक मदद के तौर पे ही भारतीय वाहनों को भूटान में जाके पेट्रोल डीजल भरने का एक मौका मिलता है। क्योंकि बॉर्डर के इस पार जयगांव शहर में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो ये समझना चाहिए, उसे एक अवैध धंधा नहीं बनाना चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी भी है। और हम लोग ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। अब सुबह हो या शाम हो,
या रात हो, कभी भी कहीं पे भी इस तरह का तलाशी अभियान जयगांव शहर में किया जा सकता है और निश्चित रूप से होगा भी, जब तक कि ये जो इस तरह से पेट्रोल डीजल की अवैध गोरख धंधा जब तक बंद नहीं होता। चाहे वाहन हो, चाहे 2 पहिए वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, सभी को इसी तरह से चेकिंग किया जा रहा है। आप ये दृश्य देखें, लोग केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, काफ़ी अन्य सामान भी अवैध तरीके से लेके आते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ज़रूरत यह है कि शिकंजा कसा जाए और इस तरह कंट्रोल किया जाए। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है प्रशासन क्यों कर रही है, क्या मकसद है। काफ़ी लोग हम लोगों ने देखा था, आगे भी हम लोग जब इस विषय में जानकारी दिए हैं, जब भी हम लोग इस विषय में खबरें प्रकाशित किए हैं, लोग कह रहे थे कि केवल भारतीय वाहनों को ही क्यों चेकिंग किया जा रहा है, भूटान के वाहनों को क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि किसी भी वाहन पे अगर इस तरह से शंका होता है कि इस तरह के वाहनों में किया जा रहा हो इस तरह का कार्य, तो निश्चित रूप से प्रशासन चेकिंग भी करेगी। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि इस क्षेत्र में जो पुराने वाहन हैं, जो बाजार में चल नहीं पा रही हैं, जो एक तरह से इस्तेमाल करने लायक नहीं है, उस तरह वाहनों को मॉडिफाई कर दिया जा रहा है और उस तरह वाहनों को निश्चित रूप से चेकिंग भी हो रहा है और साथ में अन्य भी, क्योंकि एक समय लोग आप समझ सकते हैं, समय के साथ लोग भूटान में जाते हैं और काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि भूटान में लोग दिन में 2 बार 4 बार अपने वाहन लेके जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या वजह हो सकता है। एक बार अगर दिन में जाके फुल टंकी अगर करके कोई चला है तो मेरे ख्याल से दोबारा जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लोग काफ़ी वाहन चालक हैं जो कि दिन में 2 बार 3 बार, कभी कोई ऐसा भी है दिन में 5 बार भी चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। जो सूचनाएं मिल रही हैं बॉर्डर पे तैनात एसएसबी द्वारा भी इस तरह का चेकिंग चलेगा और जो सूत्रों से मिल रही है जानकारी, कोई भी वाहन जो है केवल दिन में 1 बार ही भूटान में पेट्रोल या डीजल भरने के लिए जा पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी भी है। जब लोगों को छूट मिलती है, जब एक मदद के तौर पे एक लिबर्टी मिलता है, तो उस लिबर्टी को लोग गलत तरीके से अपना फ़ायदा के अनुसार उसे इस्तेमाल करने लगते हैं और ऐसा ही कुछ इस समय जयगांव शहर में हो रहा है। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह शाम रात इस तरह से चेकिंग चल रहा है। एक समय रहता है जब वाहनों की आवाजाही भूटान में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, खासकर सुबह का समय हो, शाम का समय हो या रात्रिकाल के समय हो। उस समय लोग इस तरह के कार्य में लग जाते हैं और खैर ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं इस अभियान का। समय पे इसी तरह से चेकिंग अभियान चलता हुआ वाहनों के ऊपर, और आशा यही करते हैं कि लोग जो इस तरह के अवैध गोरख धंधे के साथ जुड़े हुए हैं वो इसे छोड़ेंगे और जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से अपना कार्य करेंगे। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि इसमें गलत ही क्या है, अगर कहीं सस्ता मिलता है तो इसमें गलत ही क्या है। तो मेरे ख्याल से भूटान में सस्ता तो सोना भी हुआ करता था, शायद अभी है भी, उसके भी नियम है। एक सर्टेन लिमिट तक ही
कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, एक विदेश से दूसरे देश में लेके जा आ सकते हैं। ऐसे अगर बात होता तो आपको पता होगा काफ़ी सारे देशों में जो एप्पल का आईफोन होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो ये अगर इस तरह से छूट अगर मिल जाए तो लोग कंटेनर भर भर के इस तरह से प्रोडक्ट्स लेके चले आए। लेकिन कुछ नियमें हैं, नियमों के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बॉर्डर पे यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि लोग ये समझे कि भूटान प्रशासन के तरफ से छूट जरूर है कि आप अपने वाहन, भारतीय नंबर वाहन को लेके जाके आप पेट्रोल डीजल भर के आएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आज़ादी मिल जाए कि जितना जाके उतना आप वहाँ से लेकर चले आएँ और अंत में भूटान के लोगों के लिए ही पेट्रोल और डीजल का शॉर्टेज पड़ जाए। आपको बता दूं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, भूटान और डीजल से जो पेट्रोल इस तरह से लाया जाता है, उन्हें विभिन्न शहरों में, मेरे ख्याल से आपको अगर मैं कहूं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, नॉर्थ बंगाल के काफ़ी सारे जिलों में ये जाता है। कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, आपके अलीपुरद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह से जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर भूटान जैसा एक देश का एक शहर, फुलचुलिंग शहर में पेट्रोल आता है और उस पेट्रोल को इतने बड़े क्षेत्र में अगर सप्लाई कर दिया जाए तो कितना शॉर्टेज भूटान में हो सकता है। हालांकि भूटान में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, इसी कारण से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ज़रूरत की सामान है जो कि सभी को लगता है वाहन में पेट्रोल डीजल जरूर चाहिए। लेकिन इसे कतई ऐसा ना बना दिया जाए कि इससे आने वाले समय में एक खतरा हो जाए या बाजार में क्राइसिस आ जाए। लोग समझदार हैं, लेकिन कभी कभी प्रशासन को ये समझाना पड़ता है और इस तरह से कार्रवाई करनी पड़ती है। समय समय पे जयगांव पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जाता है। और आपको बता दें, जयगांव के थाना आईसी पालजर भूटिया साफ शब्दों में यह कह चुके हैं, जो जानकारी हमारे पास है, कह चुके हैं कि वाहन जो भी इस तरह के कार्य में जुड़े हुए हैं उन्हें, और जो भी लोग इस तरह के कार्य में जुड़े हुए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और साथ साथ में यह अभियान लगातार चलेगा। वाहन हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया ही जाएगा। और लोग जो सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन को चकमा दे देंगे, तो आपको बता दें, एक कहावत है, 100 दिन सोनार का तो एक दिन लोहार का, ऐसा कुछ कहावत है। तो आप 100 बार आप बच जाएंगे, लेकिन एक बार न एक बार आप जरूर फंस जाएंगे और आप उस दिन बच नहीं पाएंगे। आपको ये दृश्य इस समय हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग अन्य भी दृश्य दिखाएंगे, हम लोग काफ़ी सारे वाहनों के भी दृश्य दिखाएंगे जिनमें किस तरह से टैंक वगैरह मॉडिफाई किया गया है और किस तरह से लोग तस्करी के कार्य में लगे हुए हैं और किस तरह से अपने आप को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन लोगों को भी, यात्रियों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। शायद अब ये गाड़ी अंदर जयगांव थाना में डाला जा रहा है। अब ये एटाते आसे ना कि एटाते और यहाँ एक वाहन को अंदर डाला जा रहा है। शायद इसमें चेकिंग किया जाएगा। क्या है विषय वो तो चलिए समय ही बताएगा, लेकिन ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। कार्रवाई लगातार चलता हुआ और हम लोग आगे भी इसी तरह से दृश्य दिखाते रहेंगे। शाम हो गया है, शाम के समय आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव जुड़े, काफ़ी समय से आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव हैं
और फिलहाल इस लाइव को, इस सीधा प्रसारण को विराम देंगे, फिर जुड़ेंगे इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।